हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, संजय बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो है अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है उसके बारे में क्या करेंगे, आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं। देखो, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अवशोषित करने के लिए पादप में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जी हाँ, वर्णक पाए जाते हैं मीन्स पिगमेंट पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए हमें पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसमें होता क्या है बच्चों, जो प्रकाश ऊर्जा है इसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है बच्चों, बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है, अर्थात जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में क्या कर रहे हैं, अपन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको अपन रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। लेकिन जो प्रकाश ऊर्जा है उसको अवशोषित करने के लिए क्या होते हैं कि पादप के अंदर वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। अब देखो, जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो क्या होते हैं, अपन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जिसमें पहला क्या लिखते हैं अपन, क्लोरोफिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, क्लोरोफिल। इसके बाद में नंबर 2 किसको दे देते हैं अपन, कैरोटीनोइड्स को। किसको देते हैं, कैरोटीनोइड्स को देते हैं। ठीक है, और जो तीसरा नंबर है वो किसको देते हैं अपन, फाइकोबिलिन्स को देते हैं बच्चों। किसको, फाइकोबिलिन्स को देते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक के बारे में क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है उसको कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। जो क्लोरोफिल है, एक कैरोटीनोइड्स हो गया और एक क्या हो गया, फाइकोबिलिन्स हो गया। तो अपन एक एक के बारे में क्या करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन, क्लोरोफिल पढ़ते हैं। अब जो क्लोरोफिल की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं आदि के बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्लोरोफिल के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, क्लोरोफिल लगभग कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन क्या बात करते हैं, सबसे पहले कि इसका जो पिगमेंट है अर्थात जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, क्लोरोफिल डी हो गया, क्लोरोफिल ई हो गया, बैक्टीरियोविरिडीन ए और बी, और बैक्टीरियो जो क्लोरोफिल ए और बी और बैक्टीरियोविरिडीन हो गया। ठीक है, तो आदि के जो पिगमेंट्स हैं वो क्या होंगे बच्चों, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। इसकी जो फॉर्मूला है उसके बारे में भी क्या करेंगे अपन, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अर्थात ये पाए कहां जाएंगे और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इन क्या इसकी बात करते हैं नैनोमीटर में, ठीक है, किसमें बात करेंगे, नैनोमीटर में। तो देखो बच्चों, जो पिगमेंट्स हैं वो कितने होंगे उसके बारे में क्या करेंगे अभी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल ए है, सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं अपन, क्लोरोफिल ए पिगमेंट के बारे में, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए का जो पिगमेंट है वो क्या होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं। वो क्या कहेंगे बच्चों, क्योंकि ये सभी प्रकार के जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें क्या होगा, ये पाया जाएगा। और इसका जो मोलानुपाती जो सूत्र है वो कितना होता है, C55 H72 O5 N4 Mg होता है। जी हाँ बच्चों, क्या होगा, C55 H72 O5 N4 Mg होगा, ठीक है। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं मैं, तो ऑल ग्रीन प्लांट, ठीक है, जो क्लोरोफिल ए है इट इज फाउंड ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट से में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं, तो ये किस वेवलेंथ की जो लाइट है, किस वेवलेंथ की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 416 हो जाएगा, सॉरी 429 है, 429 हो गया। इसके अलावा 410 हो जाएगा और 660 है और 680। तो इनकी जो लाइट है इनको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हमें पता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो क्वांटा या फोटोन के रूप में गमन करती है, तो उसकी जो वेवलेंथ है उसी की अपन क्या करें, बात करें, तरंगदैर्घ्य की अपन क्या करें, बात करें, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा नंबर है वो किसका आता है बच्चों, क्लोरोफिल बी का आता है। किसका आएगा, क्लोरोफिल बी का आएगा। और जो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है वो क्या होगा, C55 H70 O6N4 Mg होगा। और ये भी अपन बात करेंगे आगे कि इसका जो CH3 ग्रुप है वो क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या है यहाँ पर जो H की मात्रा कितनी है, 72 है, ठीक है। बाकी इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ डिफरेंस किसका रहेगा, इसमें डिफरेंस इसी बात का रहता है बच्चों कि इसमें जो CH3 ग्रुप है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, अर्थात मेथिल ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा। इसीलिए जो H है वो कितना है, देखो यहाँ पर 2 ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर H और H तो समान हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या ज्यादा है, H ज्यादा, इसलिए क्या हो गया, H 72 हो गए और यहाँ पर जो H है वो कितने हो गए, 70 हो गए, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 5 है, लेकिन यहाँ पर O नहीं लग रहा, यहाँ पर O लग रहा है, इसलिए क्या हो गई, ये 6 हो गई, ठीक है। अब जो बच्चों जो C जो क्लोरोफिल बी है वो कौन से प्लांट में होगा, वैसे तो ये क्या होता है, ऑल ग्रीन प्लांट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट होगा। लेकिन किसको छोड़कर, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा रेड एल्गी, रेड एल्गी, और इसके अलावा किसमें, डाई एटम में क्या होगा, ये एब्सेंट रहेगा। क्या है इसके अपवाद है, यहाँ पर क्या रहेगा, ये एब्सेंट रहेगा, ठीक है। BGA आप लोगों ने अगर सेवालों के बारे में कभी पढ़ा होगा, तो जो BGA है अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो साइनोफाइसी जो वर्ग है सेवालों का, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो रेड एल्गी है अर्थात जो लाल शैवाल है वो किसमें पाए जाते हैं, रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जो रोडोफाइसी में क्या होता है, ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या आ गए, डाइटम्स आ गए, ठीक है। अब ये जो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करेंगे वो कितनी के करेंगे, 453 430 642 की जो वेवलेंथ है इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगली अपन बात करते हैं क्लोरोफिल सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं,
क्लोरोफिल सी की बात करते हैं, तो जो क्लोरोफिल सी का जो फॉर्मूला होगा C35 H30 O6 N4 Mg होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो गया। और इसकी जो प्रेजेंसी की मैं बात करूं कि ये जो कहां प्रेजेंट होते हैं अर्थात किसमें पाए जाते हैं, तो जो भूरे शैवाल है, जो ब्राउन एल्गी है, क्या है, ब्राउन एल्गी है, इसमें क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। और वेवलेंथ की मैं बात करूं कि किस वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो 645 जो नैनोमीटर में जो वेवलेंथ है उसको क्या करेंगे बच्चों, ये एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं कि जो आगे जो अपना जो लास्ट है वो इसके बाद में जो पोर्शन है वो क्या है, क्लोरोफिल डी का है। किसका है बच्चों, क्लोरोफिल डी का है। और जो क्लोरोफिल डी है वो उसका जो सूत्र है वो क्या होगा, क्लोरोफिल जो डी है इसका जो सूत्र है वो क्या होगा, C54H, यहां पर क्या होगा 70 O6 N4 Mg होगा। क्या होगा बच्चों, C54H70 O6 N4 Mg होगा। और ये जो पाया जाएगा वो किसमें पाया जाएगा बच्चों, रेड एल्गी में पाया जाएगा। किसमें होगा, रेड एल्गी में होगा। ठीक है, और वेवलेंथ की मैं बात करूं तो वेवलेंथ जो है 740 का क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद में जो क्लोरोफिल क्या आता है बच्चों, ई आता है। और क्लोरोफिल ई का जो सूत्र है अभी तक खोजा नहीं गया है, और ये पाया किसमें जाता है, ज़ैंथोफाइसी के सदस्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा बच्चों, ज़ैंथोफाइसी के सदस्य में पाया जाएगा। और इसकी वेवलेंथ का भी क्या हुआ है, अभी तक जो ज्ञात नहीं हुई है। इसके अलावा जो हमारे दो और जो पिगमेंट है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। क्या है बच्चों, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। ठीक है, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, C55 H74 N4 Mg होगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो बैक्टीरियो जो क्लोरोफिल ये किसका है, ए का है, और ये किसका है, बी का है। तो इसके जो सूत्र है वो क्या है, समान ही है। क्या है बच्चों, समान ही है, N4 Mg है। और मैं इनकी जो प्रेजेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं कि ये जो किसमें पाए जाते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। और ये किसमें होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, और इनकी मैं वेवलेंथ की बात करूं तो ये जो है वेवलेंथ है 850, 800 और 840 जो है, 800 है, 850, 840 आदि की जो वेवलेंथ है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और मैं इसकी बात करूं बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी की मैं बात करूं तो ये जो है 1024 की जो वेवलेंथ है उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। लास्ट क्या है अपना, बैक्टीरियो क्या है बच्चों, विरिडीन है। क्या है, बैक्टीरियो विरिडीन है। ठीक है, और बैक्टीरियो विरिडीन का भी जो फॉर्मूला है अभी तक ज्ञात नहीं है, और ये पाया किसमें जाता है, पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी इसकी, 750 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे कंप्लीट जो है वो क्लोरोफिल हो गए। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। जो क्लोरोफिल ए है इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C55H72O5N4 Mg हो गया। ठीक है, इसमें जो है क्या पाया जाता है, इसकी संरचना भी अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें जो क्या पाया जाता है, मेथिल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, और इट इज फाउंड ऑल ग्रीन प्लांट, ये जो है किसमें पाया जाएगा, सभी जो ग्रीन प्लांट है आदि में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये मैं इसकी क्या बात कर रहा हूं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं कि ये किस वेवलेंथ की जो लाइट है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है, आगे बात करते हैं अपन इसकी क्लोरोफिल बी की बात करते हैं। C55H70O6N4 Mg जो है इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो ये भी क्या होता है, सभी के सभी जो ग्रीन प्लांट है उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन किसको छोड़कर, BGA अर्थात ब्लू ग्रीन एलगी को छोड़कर और साथ में रेड एलगी को छोड़कर, डाइटम को छोड़कर। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो क्लोरोफिल सी है इसका जो फॉर्मूला है वो कितना है, C35H जो 30 है O6N4 Mg है। और ये प्रेजेंट किस में होता है, भूरे शैवाल में, ब्राउन एलगी अर्थात जो भूरे शैवाल हैं उसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जो क्लोरोफिल डी है वो किसमें प्रेजेंट होता है, फॉर्मूले की बात करें पहले तो C54H70O6N4 Mg क्या इसका फॉर्मूला है। और रेड एलगी अर्थात जो लाल शैवाल है इसमें क्या रहेंगे, ये प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इनका जो वितरण है वो लाल शैवालों में पाया जाएगा। इसके बाद में बात करूं क्लोरोफिल ई की, जो क्लोरोफिल ई है वो इसका जो फॉर्मूला है वो अभी तक ज्ञात नहीं है। और ये जो पाए जाएंगे वो किसमें पाए जाते हैं, ज़ैंथोफाइसी जो वर्ग है शैवालों का इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अब मैं बात करूं कि जो बैक्टीरियो विरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो जो विरिडीन है वो किसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें पर्पल बैक्टीरिया आ गया, आपका सर्पल बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, इसमें क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। तो ये तो किसी की बात हो गई बच्चों, क्लोरोफिल की टाइप्स की बात हो गई कि कितने प्रकार के हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसकी जो संरचना है इसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अर्थात जो स्ट्रक्चर है इसकी उसके बाद में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, पर्णहरित अणु की जो संरचना है, या लिख सकता हूं कि पर्णहरित की संरचना, पर्णहरित की संरचना क्या है, पर्णहरित की संरचना है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की संरचना। अब इसकी मैं संरचना की मैं बात करूं तो जो क्लोरोफिल की जो संरचना है इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, वो पोरफायरिन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पोरफायरिन कहलाता है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है। और उस पूंछ का नाम क्या है, फाइटोल पूंछ है। क्या है बच्चों, फाइटोल पूंछ है। इसकी जो संरचना है वो अपन पहले बना लेते हैं कि इसमें जो है 4 क्या होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। और इसका जो मिडिल पार्ट है वो किससे बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है। किससे बना होगा बच्चों, मैग्नीशियम से बना होगा। ये क्या होगा, इसकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार की क्या होती है, इसकी संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसकी संरचना हो गई कुछ इस प्रकार की। ये क्या है, क्लोरोफिल की जो नॉर्मल संरचना है उसके बारे में अपन क्या करें, जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इधर और इसका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो जो क्लोरोफिल जो है, ये जो पूरी संरचना दिख रही है आपको ऊपर की तरफ, इसको अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों, पोरफायरिन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, पोरफायरिन कह रहे हैं। ठीक है, अर्थात पोरफायरिन वलय का जो निर्माण है वो 4 पायरोल वलय आपस में जुड़कर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। 4 पायरोल वलय आपस में जुड़कर टेट्रा पायरोल वलय का निर्माण करते, टेट्रा पायरोल वलय का निर्माण करते। ठीक है, जो क्लोरोफिल की या क्लोरोफिल के
शीर्ष भाग का निर्माण करता है। क्लोरोफिल के शीर्ष भाग का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि जो 4 पायरोल वलय है, 4 पायरोल वलय क्या है? अब 4 पायरोल वलय का अर्थ क्या हो गया? 4 पायरोल वलय जो है वो किससे बनी होती है? 4 पायरोल वलय 4 कार्बन व 1 नाइट्रोजन परमाणु से मिलकर के क्या बनी होती है? जो एक पायरोल वलय है उसका क्या होता है? निर्माण होता है। 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक पायरोल वलय का क्या करते हैं बच्चों? निर्माण करते हैं। ठीक है, एक पायरोल वलय का क्या कर रहे हैं? निर्माण करते हैं। अर्थात ये क्या हो गया? एक पायरोल वलय 1 नाइट्रोजन से बन रही है, तो 4 पायरोल वलय चक्रीय रूप से व्यवस्थित होकर एक जो संरचना का निर्माण करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? पोरफायरिन बोल रहे हैं। ठीक है, जो क्लोरोफिल के शीर्ष भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, और जो क्लोरोफिल की जो रासायनिक संरचना है, क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना का अध्ययन विल्स्टेटर स्टॉल व फीसर नामक वैज्ञानिक ने 1912 में किया। कब किया बच्चों? 1912 में किया। ठीक है, अर्थात जो क्लोरोफिल की जो रासायनिक संरचना है इसके बारे में जो है डिस्कस या अध्ययन जो है किसने किया? स्टॉल और फीसर नामक वैज्ञानिक ने जो है इसके संरचना के बारे में क्या किया? अध्ययन किया। अर्थात जो फाइटोल कुछ है इसके बारे में किसने समझाया था? जो विल्स्टेटर, स्टॉल व फीसर नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया था? समझाया था। अभी मैं बात कर रहा था कि जो क्लोरोफिल है इसके जो पूंछ होती है, क्या होती है बच्चों? पूंछ होती है। जैसे बजरंगबली की पूंछ होती है ना बच्चों, ऐसे इसके भी क्या है? पूंछ होती है। ठीक है, और इस पूंछ को क्या बोलते हैं बच्चों? फाइटोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोल कहते हैं। और फाइटोल वलय का जो निर्माण है वो कौन करता है? जो शीर्ष भाग है इसी से जो है क्या कनेक्ट होती है? आपकी नहीं, जो क्लोरोफिल है इसकी जो पूंछ है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों? फाइटोल पूंछ बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोल पूंछ कह रहे हैं। ठीक है, और आगे अपन बात करें कि जो क्लोरोफिल है ये एक प्रकार का क्या है? ध्रुवीय अणु है। क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का ध्रुवीय अणु है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु का क्या हो गया कि ये कार्बनिक विलायकों में तो क्या होगा बच्चों? विलय होगा, लेकिन जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। तो इसके बारे में लिख देते हैं कि यह कार्बनिक विलायकों में विलयशील, कार्बनिक विलायकों में विलय व जल में क्या होता है बच्चों? जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, ये क्या होगी? इसकी संरचना होगी। हाँ, एक बात और बता दें कि जो क्लोरोफिल है ये जो इसका पूर्वगामी है, अर्थात जो क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? प्रोटोक्लोरोफिल से होता है। किससे होता है बच्चों? प्रोटोक्लोरोफिल से होता है। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो स्क्रीनशॉट कर ले, मैं इसे मिटाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अपन क्या बोल रहे हैं कि जो क्लोरोफिल है इसका जो भाग है, क्लोरोफिल का जो भाग है वो पूर्वगामी पदार्थ प्रोटोक्लोरोफिल से मिलकर के बना होता है। प्रोटोक्लोरोफिल किससे मिलकर बना होगा बच्चों? प्रोटोक्लोरोफिल से मिलकर बना होगा। ठीक है, और प्रोटोक्लोरोफिल को जब लाइट मिलती है, अर्थात इसको जब प्रकाश मिलता है
तभी किसमें चेंज होता है, क्लोरोफिल में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है बच्चों, क्लोरोफिल में चेंज होता है। और क्लोरोफिल क्या है, पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होगा बच्चों, क्लोरोफिल के कारण होगा। अब देखो प्रोटोक्लोरोफिल लाइट के कारण क्या हुआ, क्लोरोफिल में चेंज हुआ। अगर क्या हो, अगर प्रोटोक्लोरोफिल को अर्थात ये जो नई पत्तियां आती हैं, नई पत्तियां जो आती हैं, नई पत्तियां आती हैं, इनका जो पीला रंग है कैसा होता है बच्चों, जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, प्रोटोक्लोरोफिल के कारण होता है। और जो प्रोटोक्लोरोफिल है अगर इसको मैं लाइट नहीं दूं, अगर इसको लाइट नहीं मिले तो क्या होगा, जो पत्तियां हैं वो क्या होती हैं बच्चों, पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां जो हैं वो क्या होंगी, पीली पड़ जाएंगे, हमेशा के लिए क्या होंगी, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। और अधिकांश कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि जो इस रोग को क्या कहते हैं, इस रोग को क्या बोलते हैं बच्चों, पांडुरता कहते हैं। क्या बोलते हैं, पांडुरता। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोटोक्लोरोफिल को अगर लाइट नहीं मिले तो जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती है, पीली रह जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, इस रोग को क्या बोलते हैं, पांडुरता कहते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये क्लोरोफिल का पूरा क्या हो गया, डिस्कस हो गया। इसके बाद में जो दूसरे नंबर का था, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, अर्थात कैरोटीनोइड्स। दूसरे नंबर पे क्या था, कैरोटीनोइड्स था। क्या था, कैरोटीनोइड्स था। अब जो कैरोटीनोइड्स है ये क्या होगा, दो प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला क्या है, कैरोटीन है, और दूसरा क्या है, जेंथोफिल है। क्या है, जेंथोफिल है। ठीक है, अपन ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इसकी। जो कैरोटीन है इसका जो सूत्र है, कैरोटीन की जो पहले बात करते हैं, इसकी जो खोज है वो किसने की, तो कैरोटीन से नाम पता चल रहा है कि कैरोटीन की खोज किसमें की गई, कैरोटीन की खोज। देखो मैं अब आपको बता दूं कि गाजर का जो वैज्ञानिक नाम हो क्या होता है, डोकस कैरोटा। कैरोटा और कैरोटा से कैरोटीन बनी। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया कि जो वेकेन रोडर नामक वैज्ञानिक थे, वेकेन रोडर नामक वैज्ञानिक ने गाजर में, किसमें बच्चों, गाजर में किसकी खोज कर दी, इसकी कैरोटीन की खोज कर दी। ठीक है, और कैरोटीन जो है, कैरोटीन का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, कार्बन व हाइड्रोजन दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती जो सूत्र है वो क्या होगा बच्चों, C40H56 होगा। क्या होगा बच्चों, C40H56 होगा। किसका फॉर्मूला, किसकी बात कर रहे हैं, कैरोटीन की। और इसमें कैरोटीन के अंदर देखो बीटा कैरोटीन, अल्फा आदि क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कैरोटीन के अंदर बीटा कैरोटीन क्या है, सार्वभौमिक है। इसी प्रकार मैं बात करूं किसकी, जेंथोफिल की बात करूं, किसकी बात करूं, नंबर 2 पे जेंथोफिल की बात करूं। ठीक है, तो जेंथोफिल कैसा होता है बच्चों, पीले भूरे रंग का होता है, पीला भूरा होता है। ठीक है, पीला भूरा होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, कार्बन व हाइड्रोजन के अलावा क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। अर्थात इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो क्या होगा बच्चों, C40H56O2 होगा। ठीक है, इसके बारे में जो ल्यूटीन है वो क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होगा, सार्वभौमिक है। ल्यूटीन हो गया, जियाजेंथिन हो गया, या अपन बोल सकते हैं जियोजेंथिन हो गया, नियोजेंथिन हो गया, आदि क्या होंगे बच्चों, इनमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जियोजेंथिन और नियोजेंथिन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कैरोटीन में तो बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल में
ल्यूटीन क्या होते हैं, इसमें सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, सार्वभौमिक होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो थियोफाइसी के जो सदस्य हैं, ब्राउन एल्गी जो आते हैं, जो जेंटोफिल के क्या होता है, इनका जो भूरा रंग होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। लास्ट जो पोर्शन बच गया, देखो वो पोर्शन किसमें पाया जाएगा बच्चों, शैवालों के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, शैवालों में पाया जाता है। हाँ, ये और बता दूं कि जो कैरोटीन है, ये क्या करते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा है, कैरोटीनॉइड्स जो है, ये प्रकाश ऊर्जा को एब्सॉर्ब करके किसको देते हैं, क्लोरोफिल को देते हैं। किसको देंगे, अर्थात ये क्या कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स है, ये क्या करेंगे बच्चों, लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे। लाइट को इन्होंने एब्सॉर्ब किया और किसको दे दिया, क्लोरोफिल को दे दिया। ठीक है, तो अगर अपन कोई भी कार्य हो रहा है, अगर उसमें अपन हाथ बढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं बच्चा, सहायता कर रहा है। इट मींस ये भी क्या कर रहा है, यहां पर सहायता कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सहायक वर्णक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सहायक वर्णक बोलते हैं। एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पिगमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सहायक वर्णक बोलते हैं। ठीक है, जो लास्ट बच गया अपना, जो वो क्या है बच्चों, वो है तीसरा फाइकोबिलिन्स है। क्या है बच्चों, फाइकोबिलिन्स है। और फाइकोबिलिन्स कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक है फाइकोसाइनिन, एक है बच्चों फाइकोसाइनिन, और एक को क्या बोलते हैं, फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन कहते हैं। ठीक है, फाइकोसाइनिन किसमें होगा बच्चों, BGA, अर्थात साइनोफाइसी वर्ग के शैवालों में, साइनोफाइसी वर्ग के शैवालों में। इसका क्या हो गया कि जो BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनका रंग प्रदान करने का काम कौन कर रहा है, फाइकोसाइनिन कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्णक है जो लाल शैवालों में पाया जाएगा, रेड एल्गी। किसमें होगा बच्चों, रेड एल्गी। इट मींस लाल शैवाल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और लाल शैवाल का लाल रंग ही किसके कारण होता है, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि R-फाइकोएरिथ्रिन के कारण जो है लाल शैवाल का लाल रंग होता है। तो ये किसकी बात हो गई, हमारे फाइकोबिलिन्स की बात हो गई, जो शैवालों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बार मैं फिर आपको डिस्कस करके बता देता हूं, कंप्लीट जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए बच्चों। पहला क्या है, क्लोरोफिल है, थोड़ा फास्ट होगा ये, क्लोरोफिल है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर का था वो क्या था, कैरोटीनॉइड्स था, कैरोटीनॉइड्स था। और तीसरे नंबर का क्या था बच्चों, फाइकोबिलिन्स था, फाइकोबिलिन्स था। ठीक है बच्चों, अब देखो जो क्लोरोफिल था, इसके अंदर कितने प्रकार के क्लोरोफिल पढ़े अपन ने, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और अगला क्या था, जी हाँ बिल्कुल सही, ये ए और बी इसी में लिख देता हूं मैं। और अगला क्या था, बैक्टीरियो विरिडीन था। क्या था बच्चों, बैक्टीरियो विरिडीन था। और इसकी संरचना में अपन ने पढ़ा कि इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना के अंदर क्या पाई जाती है, एक तो क्या होगी, फाइटोल पूंछ पाई जाएगी, फाइटोल पूंछ पाई जाती है। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, पोरफायरिन वलय पाई जाती है, पोरफायरिन वलय पाई जाती है। और इस पोरफायरिन वलय का निर्माण कैसे होता है, टेट्रापायरोल वलय, 4 पायरोल वलय मिलकर एक पायरोल वलय मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं,
पोरफायरिन वलय का। और टेट्रापायरोल वलय का निर्माण कैसे होता है? एक पायरोल वलय का जो निर्माण है बच्चों वो किसके कारण हुआ था? 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन परमाणु के मिलने से हुआ था। ठीक है। हाँ, एक बात अपन बताना भूल गए थे कि वहां पर CH3 ग्रुप किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल ए में पाया जाता है। और एल्डिहाइड ग्रुप किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल बी में पाया जाता है। ठीक है। ये तो किसकी बात हो गई बच्चों? क्लोरोफिल की बात हो गई। कैरोटीनॉइड्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? 2 प्रकार के कैरोटीनॉइड्स पढ़े, जिसमें पहला क्या था? कैरोटीन था। क्या था? कैरोटीन था। और दूसरा क्या था? ज़ैंथोफिल था बच्चों। क्या था? ज़ैंथोफिल। ठीक है। अब कैरोटीन के अंदर क्या पढ़ा अपन ने? कैरोटीन कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। खोज किसने की? वेकेन रोडर ने खोज की। किसमें की बच्चों? गाजर में की। किसमें की? गाजर के अंदर की। ठीक है। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही कहा, C40H56 होता है, क्योंकि इसमें कार्बन व हाइड्रोजन ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अगला है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल की बात करें तो पीले भूरे रंग के हैं। कैसे हैं बच्चों? पीले भूरे रंग के हैं। और जो है ये पाए किस में जाते हैं? ज़ैंथोफाइसी वर्ग के सदस्यों में पाए जाते हैं। और इनका सूत्र क्या होगा? C40H56 और O2 होगा। ऐसे ही फाइकोबिलिन्स के अंदर अपन ने पढ़ा फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है। BGA है ब्लू ग्रीन एल्गी का जो ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरित शैवाल जिसे अपन बोलते हैं, उनका रंग किसके कारण होता है? फाइकोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? फाइकोसाइनिन के कारण होता है। और नंबर 2 पे क्या है? फाइकोएरिथ्रिन। क्या है बच्चों? फाइकोएरिथ्रिन है। ठीक है। तो ये अपन ने क्या कर ली? बात कर ली, पूरी डिस्कस कर लिया कि क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है और फाइकोबिलिन्स है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूले बच्चों। ठीक है। पढ़ाई करते रहे।